अमेरिका के फ्लोरिडा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है समुद्री तूफान मिल्टन। नासा ने इसकी तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें एक बड़े क्षेत्र में इसका असर दिख रहा है। आज रात ये टैंपा बे से टकराएगा। अमेरिका में 10 दिनों के अंदर दूसरी बार ये बड़ा तूफान आने वाला है। ग्रेड 5 के इस खतरनाक समुद्री तूफान के दौरान 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, बारिश होगी, समुद्र में बहुत ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। फ्लोरिडा के टैंपा बे की आबादी 30 लाख से ज्यादा है। फ्लोरिडा में तटवर्ती इलाकों को खाली कराया जा चुका है। मंगलवार रात तक करीब 5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। तूफान मिल्टन की वजह से एयर टर्बुलेंस का शिकार हुआ अमेरिकी विमान। तूफान के आंकड़े जुटाने के लिए निकली थी एनओएए की टीम, लेकिन विमान में लगने लगे तेज झटके। अमेरिका में इससे पहले हेलेन तूफान आया था। इसमें कम से कम 225 लोगों की मौत हो गई थी। तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से हेलेन तूफान ने जमकर तबाही मचाई थी। लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स पर इजरायल का हमला। आईडीएफ ने 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 185 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। लेबनान का इजरायल पर जवाबी हमला। हाइफा के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को रॉकेट हमले से निशाना बनाया। गजा के उत्तरी इलाके पर इजरायल का बड़ा हमला। 45 ठिकानों पर आईडीएफ का हमला। बड़ी तादाद में लोग मारे गए, घायल हुए हैं। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गजा में अब तक 42,000 लोग मारे जा चुके हैं। गजा को लेकर संयुक्त राष्ट्र का दावा। उत्तरी गजा में अभी भी फंसे हैं 40,000 लोग। संयुक्त राष्ट्र इन्हें सुरक्षित निकालने की कर रहा है कोशिश। दिल्ली में सीएम दफ्तर की ओर से लगाया गया एक बड़ा आरोप। कहा, देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया। बीजेपी के इशारे पर एलजी ने जबरन सीएम आतिशी का सामान सीएम आवास से निकाला। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बंगला छोड़ने के बाद आतिशी को सौंप दी थी चाबी, जबकि चाबी पीडब्ल्यूडी के पास जानी थी और वहां से आतिशी को अलॉटमेंट के बाद ही उन्हें मिलना था बंगला। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को 7600 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। कहा, आज महाराष्ट्र को 10 मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार के काम और शिरडी एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण की सौगात मिल रही है। महाराष्ट्र को योजनाओं की सौगात देते हुए पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे भी। कहा, कांग्रेस के राज में इस गति से विकास तो नहीं, भ्रष्टाचार जरूर होगा। हरियाणा में बड़ी जीत के बाद सीएम सैनी ने पीएम मोदी, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कहा, मोदी की नीतियों के कारण मिली है जीत। नायब सैनी ने कहा, संसदीय बोर्ड करेगा सीएम का फैसला। कांग्रेस को लेकर बोले, कांग्रेस ने कभी दलितों का सम्मान नहीं किया। हरियाणा में बीजेपी की ताकत बढ़ी। हरियाणा के 2 निर्दलीय विधायकों देवेंद्र कादियान और राजेश जून ने बीजेपी को समर्थन दिया। सावित्री जिंदल भी करेंगी सपोर्ट। हरियाणा में सरकार गठन पर एबीपी न्यूज से बोले हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली। कहा, दशहरा के बाद होगी विधायक दल की बैठक। हरियाणा को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान। बोले, इस चुनाव में साइलेंट वोटर्स ने निभाई बहुत बड़ी भूमिका। पीएम के नेतृत्व में जनता के लिए हो रहा है काम। बेटे भव्य बिश्नोई के हार पर रो पड़े बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई। भव्य बिश्नोई को आदमपुर सीट पर कांग्रेस के चंद्र प्रताप ने 1268 वोटों से हराया। असंध से कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी ने हार का ठीकरा भूपेंद्र हुड्डा पर फोड़ा। कहा, बाप बेटे की वजह से कांग्रेस हारी है। कहा, सैलजा को दूर रखना और आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए मना करने से पार्टी हारी।